टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जहां डेंगू का समय खत्म होने के बावजूद लगातार बढ़ रहे डेंगू के मरीज चिंता बढ़ा रखी है, तो वहीं किस तरह से हम अपना बचाव कर सकते हैं और किस तरह से डेंगू से अपनी सुरक्षा करनी है, आइए जानते हैं डॉक्टर इंदु कनौजिया के साथ किस तरह से अपने आपको डेंगू से हम बचा सकते हैं और किस तरह से हमें अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। इसके लिए कि आप लोग जो है इससे बचिए। देखिए, किसी बीमारी को ठीक करने से पहले ज़रूरी कि हम उसका बचाव कर लें। अगर हम बचाव कर लेते हैं तो हमको राहत मिलेगी। बचाव के लिए यही है कि आप लोग, डेंगू अक्सर जो है मच्छर से पैदा होता है, फैलता है, और जो इसके डेंगू के मच्छर हैं वो जो रुके हुए पानी होते हैं उसमें अंडे दे के वो मच्छर जो पैदा होते हैं उससे डेंगू फैलने का डर होता है। तो मच्छर, आप पानी को जमने मत दीजिए और पानी के जमाव को या दवा छिड़काव हो, फ्यूमिगेशन बराबर होता रहे, जो कि हमारी सरकार, स्वास्थ्य विभाग वाले इस चीज़ को कर रहे हैं। डेंगू से अपने को बचाने के लिए सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए एक जो हम मतलब कॉमन तरीके से कर सकते हैं और वो सब लोग उसको फॉलो कर सकते हैं, उसमें ये कि आप अपने फुल स्लीव्स के कपड़े, पैर हाथ पूरे ढके होने चाहिए। अगर आपके कोई शरीर का पार्ट जो है वो ओपन नहीं है तो मच्छर से वैसे भी आप काफ़ी बच जाएंगे। तो इसका ज़रूर ध्यान रखें। ये तो सभी लोग कर सकते हैं ना, इसमें ना डॉक्टर ना किसी की ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद अपना ध्यान रख सकते हैं इस तरीके से। और मच्छर, अगर डेंगू हो गया है, और लोगों को बचाना है तो आप मच्छरदानी लगा के रहिए। और क्या से सिम्टम पहचाने, अगर कोविड का भी माहौल चल रहा है, जिस तरीके से कोविड में भी सिम्टम देखा जाए कि किस तरीके से पहचान सकती है डेंगू है? तो फीवर तो देखिए आता है, कोरोना कोविड है तो फीवर, और डेंगू में भी, पर डेंगू का फीवर थोड़ा अलग तरीके से होता है। इसमें बहुत वीकनेस आने लगती है और पेशेंट को जो है फीवर बराबर बना रहता है। इसमें जी मिचलाना है, उल्टी होना है, इन सब के साथ जो है लक्षण, ये सब लक्षण आते हैं, जिसमें फिर हम तुरंत उनको जांच के लिए बताते हैं। जांच में सबसे ज़्यादा प्रभावित जो जांच रिपोर्ट हम लोग देखते हैं वो प्लेटलेट्स की होती है। प्लेटलेट्स जब बहुत मतलब कि डाउन होने लगता है, और भी हीमोग्लोबिन और भी जाँचें होती, पर प्लेटलेट्स को हम लोग मेन उसमें रिपोर्ट में लेते हैं। फिर उनकी प्लेटलेट्स के लिए बराबर मॉनिटरिंग करते रहते हैं। अगर फॉल डाउन होता रहता है तो उनको जो है उस पर हम प्लेटलेट्स चढ़ाने की अगर अवस्था आ जाती है तो प्लेटलेट्स भी देते हैं। और इसके पहले हम एंटीवायरल है और फीवर का जो भी इलाज है हमारे डॉक्टर्स उसको करते हैं, अपने ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, उसका बचाव बताते हैं। प्रयागराज शहर के सिविल लाइंस में आज कुछ मुस्लिम अल्पसंख्यक संगठनों संग कई सामाजिक संगठनों ने त्रिपुरा में मुस्लिम अल्पसंख्यक पर हो रहे हमले के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू किया है। SFI और फर्टिनिटी मूवमेंट की तरफ से ये प्रदर्शन शुरू किया गया है। इनका कहना है कि त्रिपुरा में जिस तरह से मुस्लिम अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, उसकी वजह बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं के धर्म स्थलों पर हिंदुओं पर हो रहे हमले हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों का वहीं आरोप है कि इन्हीं हमलों की प्रतिक्रिया में त्रिपुरा में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि ये प्रतिक्रिया नफ़रत की प्रतिक्रिया है, नफ़रत की राजनीति है, जिससे खिलाफ ये मुस्लिम अल्पसंख्यक महिलाएं सड़क पर उतरी हैं। वहीं जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। वो हिटलर की मौत मरेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा। पर हमले, होश में आओ, होश में आओ, बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुसलमानों पे हमला। पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा लगातार त्रिपुरा में मुस्लिमों पर, माइनॉरिटीज़ पर हमला होता चला जा रहा है। उन मस्जिदों को 12 से ज़्यादा मस्जिदें अब तक शहीद की जा चुकी हैं और लगातार ये जो उनका वहाँ के दंगे हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और प्रशासन का इस पर बहुत ही ढीला रवैया है। अगर कोई उस पर सवाल करता है तो प्रशासन कहता है यहाँ पे सारी व्यवस्था एकदम सुचारू रूप से चल रही है, जबकि हम लोग रोज़ देख रहे हैं कि किस तरह मस्जिदें शहीद की जाती हैं। हम त्रिपुरा पे ही नहीं, भारत के किसी भी देश में, अभी इसके पहले असम में हो रहा था, यही मुस्लिमों पे हमले हो रहे थे, अब त्रिपुरा पे हो रहे हैं। हम भारत देश में इस तरह मुसलमानों पे हमला नहीं सहेंगे। अब कल दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था, आज इलाहाबाद में हो रहा है, और इसी तरह हम पूरे देश में जब तक ये हमले रुकेंगे नहीं, हम लगातार प्रोटेस्ट करते रहेंगे, क्योंकि ये भारत देश सबका है। हमें अपनी बार बार नागरिकता को साबित नहीं करना है। सारा अहमद। त्रिपुरा में पिछले एक हफ्ते से मुसलमानों की मस्जिदों को जलाया जा रहा है, उनको ढाया जा रहा है, मुसलमानों के बिजनेसेस पे हमला किया जा रहा है। और किस नाम पर?
बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ पे हमला होता है, उसके नाम पर यहाँ की इंडिया की माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमला किया जा रहा है। बांग्लादेश की सरकार ने उसको कंडेम करा, बांग्लादेश की मेजॉरिटी कम्युनिटी ने माइनॉरिटीज़ के साथ अपना समर्थन दिया, उनको आश्वासन दिलाया कि हम आपके साथ हैं। लेकिन उसी बात को लेकर ये आयरनी देखिए इसकी कि क्या मामला हो रहा है कि इंडिया में मुसलमानों पर, माइनॉरिटीज़ को टारगेट करा जा रहा है। किस नाम पे कि माइनॉरिटीज़ को दूसरी जगह पे खतरा है, और इंडिया में माइनॉरिटीज़ का क्या हाल है। तो उस पिछले एक हफ्ते से जो वायलेंस त्रिपुरा में हो रहा है उसके खिलाफ हम आज अपना धरना प्रदर्शन यहाँ पे रख रहे हैं, अपना कंडेमनेशन और अपनी जो हमारा गुस्सा है वो जाहिर कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि त्रिपुरा में जो मुसलमान हैं वो अकेले नहीं हैं, उनके पीछे इलाहाबाद में, दिल्ली में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगह में, पूरे देश भर में लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। और इस तरह का जो कम्युनल और ख़ासकर एंटी मुस्लिम हेट्रेड के साथ नफ़रत फैलाने वाले दंगे किए जा रहे हैं और मुसलमानों को और ज़्यादा मार्जिन्स में पुश किया जा रहा है, उसके खिलाफ एक आवाज़ हम उठा रहे हैं। और हम ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि बीजेपी सरकार का जो एजेंडा है, नफ़रत का जो एजेंडा है, उसको हम जीतने नहीं देंगे। आफरीन फातिमा है, मैं फ्रेटर्निटी मूवमेंट से नेशनल सेक्रेटरी हूँ। हम लोग यहाँ पर जो त्रिपुरा में मुस्लिमों को टारगेट करके वहाँ पे हमले किए जा रहे हैं, उनकी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, हम लोग उसके ख़िलाफ़ यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हमारी मांग ये है कि त्रिपुरा सरकार इस्तीफ़ा दे। वो जो तमाम इसके ज़िम्मेदार लोग हैं, आरएसएस, बीजेपी के और विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं जो कि नफ़रत की राजनीति करते हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। और दूसरी चीज़ है कि ये देश भर में जगह जगह हो रहा है, तो जो पूरी केंद्र की सरकार रही है, भाजपा सरकार रही है, तमाम सारे जनता के मुद्दों में के मामले में वो असफल रही, चाहे वो रोज़गार का मुद्दा हो, चाहे वो बेटियों को सुरक्षित करने का मुद्दा हो। तो इन तमाम सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वह अपनी चुनाव के मद्देनज़र जगह जगह नफ़रत की राजनीति कर रही है। तो हम लोग उसके ख़िलाफ़ यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और त्रिपुरा में जो तमाम लोगों को पीड़ित किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके समर्थन में हम लोग यहाँ पे खड़े हैं कि उनके साथ यह हिंसा ना हो, उनके साथ बेहतर उनको ज़िंदगी, एक सुरक्षापूर्वक ज़िंदगी प्रोवाइड की जाए। तो जी, निशु मेरा नाम है, दिशा छात्र संगठन से। संगम नगरी प्रयागराज, नो पार्किंग से गाड़ी उठाने की तो लगातार कार्रवाई चल रही है, मगर हद तो तब हो गई जब खुलदाबाद थाना क्षेत्र के खुसरूबाग से एक गाड़ी को अवैध पार्किंग के नाम पर उठा लिया गया और पीड़ित ने जिसकी आला अधिकारी से ट्वीट कर शिकायत भी की गई। बता दें, अभिषेक प्रताप नाम सिंह के एक आदमी अपने कुछ लोगों के साथ खुसरूबाग घूमने गए थे। गाड़ी उन्होंने टेम्पो स्टैंड पर खड़ी करी थी उनके अनुसार, और जब वो बाहर निकले तो गाड़ी उनकी गायब थी, जिसके बाद वो डरे हुए थाने पहुँचे जहाँ उनकी गाड़ी खड़ी थी और उनसे कहा गया कि 800 का चालान है और 300 देकर गाड़ी आप ले जाइए। अवैध तरीके से मनमानी वसूली के खिलाफ उन्होंने इसकी शिकायत आला अधिकारियों से भी ट्वीट के माध्यम से की है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है अभिषेक प्रताप सिंह का पूरे मामले पर। मित्रों के साथ खुसरूबाद घूमने गए थे। हमारी गाड़ी का नंबर UP 32 LT 9994 बुलेट, जो कि हमने बाहर जो वहाँ पे पार्क कर दी थी, और वहाँ पे ना कोई पार्किंग जोन बनाया गया है, ना फिर कोई नो पार्किंग जोन भी नहीं है, कोई सूचना नहीं है पार्किंग से संबंधित। और जो वहाँ से 20 कदम पहले जो है वहाँ पे ऑटो का स्टैंड है, तो हमने वहाँ अपनी गाड़ी पार्क कर दी। हम अंदर से घूम के जब बाहर निकले, देखे वहाँ पे गाड़ी नहीं थी, तो हम घबरा के हमने फिर भैया को फ़ोन किया, तो भैया ने बताया हो सकता है ट्रैफिक और उन्हें गाड़ी उठा ली हो आपकी। तो मैं भाग के थाने पर आया, तो मुझे मेरी बाइक खड़ी मिली। बात के सामने से मेरी बाइक उठाई गई है, वहाँ पर नहीं, आज कम से कम 20 गाड़ियाँ मेरे सामने उठाई गई हैं। कितना रुपये शुल्क लिया जाता है वहाँ पे आप लोग की गाड़ी छोड़ने के लिए? गाड़ी छोड़ने के लिए भैया 800 रुपये, 300 रुपये, जो जैसा मनमानी वसूली होती है, कोई ऐसा है नहीं उसका कोई। आपसे किसी ने ऐसी बात कही या मांगी? हमसे बताया कि 800 रुपये का चालान है, 300 रुपये दे दीजिए, गाड़ी ले जाइए। अच्छा, यह सूचना यहीं से प्राप्त हुई थी आपको? जी हाँ, यहाँ पे थाने पर आया मैं जब आया तो मुझे बताया गया 800 रुपये का फाइन है, 300 का चालान करा लीजिए, गाड़ी ले जाइए अपनी आप। आपका नाम? अभिषेक प्रताप सिंह। MIM के बयान जिसमें कहा गया था कि हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी, उस पर अब आम आदमी पार्टी के महानगर अध्यक्ष संजीव मिश्रा ने निशाना साधा है। उनका कहना है कि सभी जानते हैं कि MIM किस तरह की बात करती है और किसी समुदाय विशेष की बात करने वाली पार्टी का हर कोई रूप जानता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि किस तरह से MIM बंगाल और बिहार में उनके बिना लोगों की सरकार बनी है, वो UP में भी लोग देख लेंगे। आइए सुनाते हैं क्या कहा संजीव मिश्रा ने। सभी पार्टियां इस समय
जाति और धर्म के आधार पे काम कर रही हैं, उसी तरीके से MIM भी है जो सिर्फ मुस्लिम लोगों की बात करती है, मुस्लिम को जो है सिर्फ वोट के आधार पे ही देखती है। तो उनके बारे में तो ज़्यादा कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उनका देश के बारे में उनकी क्या राय है क्या नहीं, ये तो कभी उन्होंने चर्चा की नहीं है। सिर्फ एक धर्म से जुड़ी हुई पार्टी है। तो और आम आदमी पार्टी इन सब बातों पे यकीन नहीं करती है। आम आदमी पार्टी सभी लोगों को अपने साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। तो हम लोग तो सभी जाति धर्म के लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। सरकार उनके बिना किसी की नहीं बनेगी, उस पर क्या कहेंगे आप? अब वो तो बिहार में भी चुनाव लड़े थे, उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़े, तो उनकी स्थिति तो सब लोग देख ही रहे हैं कि उनके बिना सरकार बनी है कि नहीं बनी है। और आगे 2022 में उत्तर प्रदेश में भी सबको मालूम चल जाएगा कि MIM की किसको ज़रूरत है या नहीं है। संगम नगरी प्रयागराज को 10 आधुनिक मेडिकल मोबाइल एम्बुलेंस की सौगात मिली है। प्रयागराज के गंगा पार और यमुना पार के दूरदराज इलाकों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हंस फाउंडेशन ने प्रयागराज में 10 मेडिकल मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू की है, जिसका शुभारंभ इलाहाबाद संसदीय सीट से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने किया है। उन्होंने मौके पर कहा कि आधुनिक मोबाइल सुविधा और डॉक्टरों से लैस मेडिकल मोबाइल एम्बुलेंस दूर दराज क्षेत्रों तक वरदान साबित होगी। आइए सुनाते हैं क्या कहा रीता बहुगुणा जोशी ने। इतना बड़ा पूरे देश में इनका काम चल रहा है, विश्व में कई देशों में चल रहा है। तो जब ये महामारी आई और जिस तरह से कोरोना ने पैंडेमिक आया, तो इन लोगों ने बढ़ चढ़ कर उसमें भाग लिया है। ये ऑक्सीजन प्लांट इन्होंने यहाँ 2-2 ऑक्सीजन प्लांट खड़े कर रहे हैं। साथ ही साथ ये मोबाइल जो हेल्थ वैन्स चलाने जा रहे हैं। और आपने भी देखा कि इसके अंदर कितनी अच्छी सुविधा है। एक डॉक्टर होगा, एक टेक्नीशियन होगा, इसमें खून की जांच होगी और इसमें छोटी मोटी बीमारियों की दवाई और कंसल्टेशन होगा। हमारा प्रयास होगा कि इन्होंने अभी देखिए उत्तराखंड में भी अपना ये कार्य शुरू किया है और वहाँ पर उनके साथ इनका एक समझौता हुआ है, जिसमें कि बहुत ही अच्छी तरीके से इन वैन्स को PPP मोड पे चलाया जा सके। पूरा वैन का खर्चा, उसमें जितना सामान है उसका खर्चा, डॉक्टर है, नर्सेज, सबका खर्चा अभी वर्तमान में स्वयं उठा रहे हैं। इन्होंने प्रयागराज से इसलिए शुरू किया कि आसपास 4-5 ज़िले ऐसे हैं जो कि आकांक्षी ज़िले हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो यहाँ से फिर धीरे धीरे उन क्षेत्रों में भी जाएंगे, अपना कार्यालय बनाया है। तो ये बहुत ही अच्छी सेवा होगी और इनके कुशल संचालन में मुझे कदापि संदेह नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये एक फाउंडेशन है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां समाजवादी पार्टी के नेता विनीत कुमार त्रिपाठी ने समाजवादी छोड़कर MIM की सदस्यता ली, तो वहीं लीगल सेल के अध्यक्ष आरिफ इकबाल ने विनीत कुमार त्रिपाठी को सदस्यता दिलाई और साथ ही उनका मिठाई खिलाकर MIM में स्वागत भी किया। वहीं विनीत कुमार त्रिपाठी का कहना था कि वो पूरी निष्ठा तन मन धन से MIM के अपना दायित्व निभाएंगे और उनका कहना था कि MIM में किसी जाति धर्म के लिए नहीं, सभी समुदाय के लिए काम करती है MIM। आइए सुनाते हैं क्या कहना है विनीत कुमार त्रिपाठी का। MIM की सबसे बड़ी जो है बात है, यह जाति धर्म विशेष संप्रदाय पे नहीं है, यह सबका साथ सबका विकास देखती है। इसलिए हम MIM ज्वाइन कर रहे हैं और मैंने सपा प्रदेश सचिव किसान सभा के पद पे कार्य किया है। सबसे अधिक सपा में जातिवाद है और भारतीय जनता पार्टी की तो बात ही मत करिए, उसमें इतना भ्रष्टाचार है कि उसकी तो मैं अगर आपसे बात करूं तो शायद सारा दिन बीत जाएगा, बात नहीं कर पाऊंगा। इसलिए हम यह पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और बहुत अच्छी और बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे कार्य करते हैं। हमारे किस तरह से दायित्व निभाएंगे? जी, हमारा जिस तरह सोच के तन मन धन से हम पार्टी के प्रति समर्पित रहेंगे। क्या नाम है आपका? विनीत कुमार त्रिपाठी, अधिवक्ता जनपद न्यायालय प्रयागराज। जहां दीपावली पर पटाखे बजाए जाते हैं जिससे पर्यावरण दूषित होता है, वहीं अब डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव ने लोगों से अपील की है कि घर में फैंसी लाइटें जलाएं, झालर जलाएं और पटाखे ना जलाएं, जिससे जानवर भी डरते हैं और बच्चे भी डरते हैं। आइए सुनाते हैं क्या कहा डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव ने। पटाखे जलते हैं, इससे बच्चों और बड़े लोगों को बहुत नुकसान होता है। इन लोगों को बहुत स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स होती है और घर के जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको भी बहुत प्रॉब्लम होती है। बच्चे डर जाते हैं, बड़े
बड़े लोग भी बहुत ज़्यादा जो है परेशानी हो, दमा के रोगियों के लिए बहुत दिक्कतें हैं। और दिवाली तो खुशियों का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार, ना कि शोर शराबे और पर्यावरण को दूषित करने का त्यौहार है। लाइट्स वाले पटाखे जलाएं, फैंसी पटाखे जलाएं, दिया जलाएं, खाना ही वगैरह छोड़ देते हैं, डर जाते हैं, बिस्तर के नीचे, दरवाजे के पीछे ऐसे जगह जाके बैठ जाएंगे। बच्चे, छोटे बच्चे अपनी माओ को नहीं छोड़ते हैं, और छोटे बच्चों को वैसे वॉइस से बहुत प्रॉब्लम होती है। और मेरा तो यही कहना है, यही संदेश है कि भाई खुशियाँ हैं, दिवाली है, तो इसको एक सादगीपूर्ण तरीके से दिए और लाइट्स वाले पटाखों से जलाएं, ना कि ये शोर वाले और बहुत ही प्रदूषण वाले पटाखे जला के मनाएं। दिव्य श्रीवास्तव। एसएसपी प्रयागराज द्वारा लाइन हाजिर चल रहे 4 निरीक्षकों को दी गई जिम्मेदारी, जहां निरीक्षक वीरेंद्र सिंह यादव को पुलिस लाइन से प्रभारी रेड सेल पुलिस कार्यालय, निरीक्षक विनोद कुमार को पुलिस लाइन से प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ कैंप कार्यालय, निरीक्षक श्री अशोक कुमार को पुलिस लाइन से प्रभारी मीडिया सेल, निरीक्षक वैभव सिंह को पुलिस लाइन से प्रभारी जनपदीय एसओजी अपराध शाखा बनाया गया। बेहतर पुलिसिंग कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए जनहित में उठाए कदम तत्काल प्रभाव से किया स्थानांतरित। किरीटगंज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां किरीटगंज पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को किया गिरफ्तार। अवैध बम व मोबाइल चोरी के बरामद। एसएसपी प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह व सीओ 3 के निर्देशन में किरीटगंज थाना प्रभारी ने मुखबिर की सूचना पर अभिलाष खन्ना को किया गिरफ्तार, जिसके पास से 2 अवैध बम चोरी का मोबाइल भी किया बरामद। अब पुलिस के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई कर भेज रही जेल। अभिलाष खन्ना के खिलाफ अलग अलग थानों में कुल 21 मामले हैं दर्ज। आगामी चुनाव को लेकर लोगों के मन में क्या है और इस बार किसकी सरकार बनेगी? सपा की साइकिल चलेगी या बसपा का हाथी आगे बढ़ेगा या फिर कमल खिलेगा? जानते हैं जनता की राय, किसने क्या कहा। अब की चुनाव में जिताएगा या ब्राह्मण वोट देंगे, क्या लगता है 2022 में आपको? नहीं, वो बहुत बुद्धिमान जातियाँ होती हैं और बड़ा सोच समझ कर निर्णय लेती हैं और उनका जहाँ उनका लाभ होगा वो वहाँ देंगे। समाजवादी पार्टी की क्या 2022 में बाइसाइकिल चलेगी? हाँ चलेगी। नाम नहीं होती, महंगाई बहुत ज़्यादा है। 100 रुपये का फार्चून 200 में हो गया है। 100 का सरसों का तेल 200 में, मतलब 100% महंगाई बढ़ रही है। बताइए कैसे चलेगा? ऐसे बहुत सी गरीब जनता है जो सब्जी बिना तेल के बना रही है। तब बहुत महंगाई ज़्यादा। पेट्रोल 110, अभी मैंने भराया 110 रुपये में है पेट्रोल। मतलब ब्राह्मण वोट नहीं मिलेगा उसको? बहुत मुश्किल है। बीजेपी के आगे कोई जीत नहीं सकता, हमको तो यही लगता है। और समाजवादी पार्टी 2022 में साइकिल नहीं चला पाई? बिल्कुल चली जाएगी। चली जाएगी। साइकिल तो गई। इतनी महंगाई बढ़ रही है फिर भी आप कह रही हैं बीजेपी की सरकार है। किस मुद्दे पे आप कह रही हैं? उसने इतना महिलाओं के लिए किया है, सब गरीबों के लिए कर रहा है। गांव-गांव में बिजली, पानी, गैस, सबकी तो सुविधाएं। तो गैस तो बहुत महंगी हो गई है, अब बिजली पानी भी महंगा होता जा रहा है। गरीबों के लिए तो उसने सुविधा क्या करें? क्या 2022 में बहुजन समाज पार्टी को ब्राह्मण वोट देगा या कोई करिश्मा बहुजन समाज पार्टी दिखा पाएगी? हमको ऐसा लगता नहीं कि दे पाएगी, क्योंकि एक बार दिया था कुछ उनको फायदा हुआ नहीं, ब्राह्मणों को इसलिए नहीं दे पाएगी। क्या 2022 में समाजवादी पार्टी की साइकिल चलेगी? उम्मीद आप तो बता रहे भाई, जब जनरल बात नहीं बता पाएंगे, हमको बिल्कुल उम्मीद नहीं है। अब भाई नाम बदलना तो कोई बुरी बात भी नहीं है और अभी तक उन्होंने कोई ऐसा काम खराब किया नहीं कि जो उनको बदला जा सके। अच्छा काम कर रहे हैं वो। संगम नगरी प्रयागराज के रीडर रोड का नज़ारा, जहां आप देख सकते हैं लंबा जाम लगा हुआ है, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं। दीपावली के पर्व को लेकर बाजारों में भीड़ है, जहां उसके बाद लंबा जाम लगा हुआ है। रीडर रोड से लेकर जॉनसेनगंज तक लंबा जाम लगा दिखाई दिया। दवा की मार्केट में भी लोगों को जाम में फंसे दिखी गाड़ी। वहीं लोगों को परेशानी का सामना करते हुए लोगों परेशान दिखाई दिए। बता दें, वहीं जाम से निजात दिलाने के लिए जिम्मेदार भी गायब दिखाई दिए और लोग जाम के झाम में फंसे रहे। संगम नगरी प्रयागराज में जहां चाइनीज़ लाइटों से बाज़ारें सजी हुई हैं, मगर इस बार बाज़ारों में बिक्री नहीं है, क्योंकि चाइनीज़ लाइटों के लोग बहिष्कार करते नज़र आ रहे हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं चाइनीज़ लाइटें एक से एक लटकी हैं,
मगर लोगों में अब चाइनीज़ लाइट्सों का क्रेज़ नहीं है। कोरोना काल के बाद से लोग चाइना का सामान इस्तेमाल करने से अब प्रयागराज के लोग बचते नज़र आ रहे हैं। पेटी ले लीजिए, 5000 रुपये पेटी हम लोग खुला दुकानदार को पैसा भी लेंगे, पेटी ग्राहक चला। संगम नगरी प्रयागराज के डीएसए के ये नए ओवरब्रिज का नज़ारा, जहां आप देख सकते हैं लंबी कतार में गाड़ियां खड़ी हैं और ओवरब्रिज पे लंबा जाम लगा है। रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर आप देख सकते हैं किस तरह से लंबा जाम होने के कारण ओवरब्रिज पर भी सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, मगर लंबे जाम के कारण लोग यहां परेशान दिखाई दिए। यहां घंटों जाम लगा दिखाई दिया। देख सकते हैं आप पूरे ओवरब्रिज पर किस तरह से लंबा जाम लगा हुआ है और लोग परेशान दिखाई दिए। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।